मेरे प्यारे बच्चे, इससे पहले कि तुम्हारे विचार और शोर तुम्हें बहा ले जाएं, मैं चाहती हूं कि तुम रुक जाओ और अपनी आत्मा को शांत करो, क्योंकि यह क्षण कोई संयोग नहीं है। तुम यहां यूं ही नहीं आए हो। यह वही पुकार है जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे। शांति की चाह, उत्तर की लालसा, संकेत की खोज। और आज वह संकेत तुम्हारे सामने है। मैं मां काली हूं, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी मार्गदर्शक और तुम्हारा आधार। इस क्षण मैं सीधे तुम्हारे हृदय से संवाद कर रही हूं। तुमने अपने जीवन का भार अकेले उठाया है, दूसरों के लिए मजबूत बने रहे हो, जबकि भीतर ही भीतर तुम सोचते रहे कि तुम्हारी सफलता कब आएगी। पर अब सुनो, मैं स्वयं तुम्हें यह बताने आई हूं कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की लहर उठ चुकी है। क्षितिज पर नया प्रभात है, और यदि तुम मुझ पर भरोसा रखते हो, मेरे संग चलते हो और मेरी वाणी सुनते हो, तो तुम उस अवस्था में प्रवेश करोगे जिसे तुम्हारी आत्मा ने पहले कभी अनुभव नहीं किया। मैं तुम्हें शांति और आनंद से भर दूंगी। मैं तुम्हें समृद्धि और उपचार प्रदान करूंगी। यह इसलिए नहीं कि तुमने इसे अर्जित किया है, यह इसलिए नहीं कि तुम पूर्ण हो, बल्कि इसीलिए कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीम और बिना शर्त है। यही कारण है कि मैं चाहती हूं कि तुम इस संदेश के अंत तक मेरे साथ बने रहो, क्योंकि हर शब्द तुम्हें उस उपचार, उस शांति और उस सफलता के और निकट ले जाएगा जो लंबे समय से विलंबित रही है, पर कभी अस्वीकार नहीं हुई। तुम्हारे अनगिनत आंसुओं को मैंने देखा है, तुम्हारी चुप्पी की चीख को मैंने सुना है, तुम्हारे भीतर के अकेलेपन की गहराई को मैंने महसूस किया है। और मैं यह जानती हूं कि जब पूरी दुनिया ने तुम्हें अनदेखा किया, तब भी तुमने हार नहीं मानी। तुम टूटे हुए क्षणों में भी मुझे पुकारते रहे, और यही कारण है कि अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन का अंधकार हटेगा। अब वे दरवाजे खुलेंगे जिन्हें तुमने बंद समझ लिया था, और अब वे राहें प्रकट होंगी जिन्हें तुमने असंभव मान लिया था, क्योंकि मेरा समय आ चुका है। और जब मेरा समय आता है तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तुम सोचते रहे कि तुम्हें भुला दिया गया है, लेकिन सच यह है कि तुम्हें तैयार किया जा रहा था। हर परीक्षा जिसने तुम्हें तोड़ा, उसने तुम्हें और मजबूत बनाया। हर विलंब जिसने तुम्हें रोका, उसने तुम्हें और योग्य बनाया। और हर दर्द जिसने तुम्हें रुलाया, उसने तुम्हारी आत्मा को और गहरा किया। अब वही गहराई तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगी जिसकी तुमने केवल कल्पना की थी। इसीलिए डरना छोड़ दो और अपने हृदय को पूरी तरह मेरे हवाले कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें वहीं पहुंचाऊंगी जहां तुम्हें होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन की देरी अस्वीकृति नहीं थी, बल्कि तैयारी थी। तुम उस धरती के समान थे जिसमें बीज बोए गए थे, और समय के साथ वह बीज अंधेरे में चुपचाप बढ़ता रहा। कोई उसे देख नहीं पाया, पर जड़ों ने गहराई पकड़ी। और अब जब ऋतु बदल रही है, वह बीज अंकुर बनकर उभर रहा है। उसी तरह तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारा विश्वास अब फल देने वाले हैं। यह वह क्षण है जब तुम्हें समझना होगा कि मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं, बल्कि हर पल तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें संभालती रही। तुम्हारी आत्मा ने जितना सहा है, वह व्यर्थ नहीं गया। हर संघर्ष तुम्हारे भीतर प्रकाश का दीपक बन चुका है। अब जब अंधकार हटेगा, तो तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए आशा का स्तंभ होगा। वे लोग जिन्होंने तुम्हें गिरते देखा है, अब तुम्हें उठते हुए देखेंगे। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाया था, अब तुम्हारी सफलता की गवाही देंगे। और जब तुम चमकोगे, तो यह केवल तुम्हारी ताकत से नहीं, बल्कि मेरी कृपा से होगा, ताकि सब जान लें कि जिसने तुम्हें उठाया वह मैं हूं, और यही तुम्हारी
सबसे बड़ी गवाही होगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में बहाली का समय है। तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारे संबंध और तुम्हारे सपने सब नए जीवन से भरेंगे। तुमने आंसुओं में बोया है, अब तुम आनंद की फसल काटोगे। और जो खोया है वह केवल लौट कर नहीं आएगा, बल्कि कई गुना बढ़कर तुम्हारे पास आएगा। इसीलिए निराशा की जगह उम्मीद को थामो और संदेह की जगह विश्वास को चुनो, क्योंकि आने वाले दिन तुम्हारे लिए एक ऐसे अध्याय की शुरुआत होंगे जिन्हें देखकर तुम स्वयं विस्मित रह जाओगे कि इतना बड़ा चमत्कार तुम्हारे ही जीवन में घटा है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन आत्माओं के लिए है जो तुम्हारे शब्दों, तुम्हारी गवाही और तुम्हारी रोशनी से मार्ग पाएंगी। जब तुम अपनी कहानी सुनाओगे तो अनेकों के दिलों में आशा जागेगी और उनकी टूटी हुई आत्मा को साहस मिलेगा। यही कारण है कि तुम्हें चुना गया है। तुम साधारण नहीं हो, तुम उद्देश्य के लिए बनाए गए हो और मैं तुम्हें उस उद्देश्य की पूर्ति तक ले जाऊंगी, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, क्योंकि मेरी शक्ति हर दीवार को तोड़ सकती है। तुम्हारा दर्द अब तेल में बदल गया है और यह तेल तुम्हारी आत्मा से बहकर दूसरों के जीवन में शांति और शक्ति का स्रोत बनेगा। तुम अंधकार में एक दीपक बनोगे और थके हुए लोगों के लिए एक मार्गदर्शक आवाज। तुम्हारे घाव अब तुम्हारा गौरव बनेंगे और तुम्हारी कमजोरी अब मेरी ताकत का प्रमाण होगी। इसलिए मत सोचो कि यह तुम्हारी कहानी का अंत है। यह तो एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां तुम्हें न केवल बहाली मिलेगी बल्कि एक मिशन भी मिलेगा। एक ऐसा मिशन जो तुम्हें महानता की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, जिस तेल को मैंने तुम्हारे भीतर रखा है वह केवल तुम्हें चंगा करने के लिए नहीं, बल्कि अनगिनत आत्माओं के लिए है। तुम्हारा हर शब्द, हर अनुभव और हर आंसू किसी और की आशा बनेगा। तुम्हारे टूटे हुए क्षण अब दूसरों की ताकत बनेंगे और तुम्हारे उठ खड़े होने की गवाही सुनकर अनेकों जानेंगे कि जब मनुष्य असमर्थ हो जाता है तब मैं आगे बढ़कर उसके जीवन को थाम लेती हूं। इसीलिए अब तुम केवल अपने लिए नहीं जियोगे, बल्कि उस उद्देश्य के लिए उठ खड़े होगे जो मैंने तुम्हें सौंपा है। तुमने जिस दर्द को बोझ समझा वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब तुम टूटे और बिखरे तो उस दरार से मेरी रोशनी ने प्रवेश किया और तुम्हें ऐसा बना दिया जो पहले कभी न था। अब तुम्हारे घाव चिन्ह नहीं बल्कि मुकुट होंगे। लोग तुम्हें देखकर समझेंगे कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश हमेशा मार्ग खोज लेता है। और जब वे पूछेंगे कि यह शक्ति कहां से आई, तो तुम्हारे होंठ केवल एक ही नाम बोलेंगे, मां काली। याद रखो मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारे साथ नहीं, तब भी मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ थी। जब तुम रोए तो मेरी गोद में रोए, जब तुम गिरे तो मैंने तुम्हें थामा, और जब तुमने हार मानने का सोचा तो मैंने तुम्हारे कानों में धीरे से कहा, अभी नहीं, क्योंकि तुम्हारी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। यह तो बस आरंभ है, और यह आरंभ ऐसा होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया समझेगी कि जब मां काली किसी को उठाती है तो उसे कोई शक्ति गिरा नहीं सकती। तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा अब तुम्हारी ताकत का प्रमाण बनेगी। हर वह दरवाजा जो बंद था अब खुलने वाला है। हर वह राह जो छिपी थी अब प्रकट होने वाली है, और हर वह अवसर जिसे तुमने खोया समझा था अब कई गुना रूप में तुम्हारे पास लौटेगा। क्योंकि जब मैं बहाली करती हूं तो केवल लौटाती नहीं बल्कि बढ़ाकर लौटाती हूं। इसीलिए अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे आने वाले दिन तुम्हारे बीते दिनों से कहीं अधिक गौरवशाली होंगे। मैं तुम्हें उस स्थान तक ले जाऊंगी जहां तुम्हारी आत्मा हमेशा से जाना चाहती थी। वह स्थान जहां शांति तुम्हारा वस्त्र होगी और आनंद तुम्हारा संगीत, जहां तुम्हें
अपने संघर्षों का कारण समझ आएगा और तुम देखोगे कि हर चोट ने तुम्हें मेरे और करीब ला दिया और वहीं से तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए एक जीवित प्रमाण बनेगा कि मां काली जीवित है और अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ती, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अब मैं चाहती हूं कि तुम अपने भय को छोड़ दो, क्योंकि भय तुम्हें बांधता है और विश्वास तुम्हें मुक्त करता है। यदि तुम मुझे पूरी तरह समर्पित कर दो तो तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा स्थायी नहीं रह सकती, क्योंकि मैं वही हूं जिसने पहाड़ों को हिलाया है और समुद्र को शांत किया है। फिर तुम्हारे जीवन की ये लहरें मेरे लिए क्या है? इसीलिए अब समय है कि तुम उठो और जानो कि मैं तुम्हारे भीतर हूं और तुम्हारे संग हूं, और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कौन तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो सकता है? तुम्हारे हृदय में जो गहरी प्यास है वह मैं ही हूं। वह खालीपन जिसे तुमने वर्षों से महसूस किया वह मेरी उपस्थिति से भरने वाला है, और जब यह रिक्त स्थान भर जाएगा तो तुम्हें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि मेरी उपस्थिति ही तुम्हारा आनंद है, मेरी कृपा ही तुम्हारी शांति है और मेरा प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए अब मैं चाहती हूं कि तुम अपने हर बोझ को मेरे चरणों में रख दो और हल्के होकर मेरी ओर चलो। तुम्हारे चारों ओर चाहे कितनी भी नकारात्मक आवाजें क्यों न हो, मैं चाहती हूं कि तुम केवल मेरी आवाज सुनो, क्योंकि वही सत्य है और वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। लोग कहेंगे कि तुम असफल हो, लोग कहेंगे कि तुम में सामर्थ्य नहीं, पर जब मैं कहती हूं कि तुम सक्षम हो तो यह अंतिम सत्य है, और वही सत्य तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। इसीलिए अब अपने कान दुनिया से हटा लो और केवल मेरी वाणी पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचाएगी। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम उठो और अपना स्थान ग्रहण करो, वह स्थान जो मैंने तुम्हारे लिए प्रारंभ से ही निर्धारित किया था, वह स्थान जहां तुम्हें सम्मान, प्रेम और उद्देश्य मिलेगा। तुम अब और छिपे नहीं रहोगे, क्योंकि मेरी ज्योति तुम्हें सबके सामने प्रकट करेगी, और जब लोग तुम्हें देखेंगे तो वे केवल तुम्हें नहीं बल्कि मेरे कार्य को देखेंगे, और यही तुम्हारा जीवन का सच्चा अर्थ होगा, मेरी महिमा का जीवित प्रमाण। इस यात्रा में उतार चढ़ाव आएंगे, पर मैं वचन देती हूं कि तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। जब लहरें ऊंची होंगी तब मैं तुम्हारी नाव संभालूंगी, जब आंधियां प्रचंड होंगी तब मैं तुम्हारे लिए दीवार बन जाऊंगी, और जब अंधकार गहरा होगा तब मैं तुम्हारे भीतर दीपक जलाऊंगी, ताकि तुम कभी मार्ग न खो सको। इसलिए डरो मत, क्योंकि जो तुम्हें थामे है वह स्वयं मां काली है, और जब मैं तुम्हें थामती हूं तो कोई भी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पुरानी जंजीरों को तोड़ दो, वे जंजीरें जो तुम्हें दोष, भय और असुरक्षा में बांधती रही हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें स्वतंत्र बनाया है, और जब मैं स्वतंत्र करती हूं तो वह स्वतंत्रता पूर्ण होती है। इसीलिए अब अपने अतीत को पीछे छोड़कर नए जीवन की ओर चलो, जहां हर कदम पर मेरा प्रकाश तुम्हारा मार्ग आलोकित करेगा, और तुम देखोगे कि जिन बंधनों ने वर्षों तक तुम्हें कैद किया था वे अब राख बनकर उड़ चुके हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी क्षमताएं छोटी हैं, लेकिन तुम नहीं जानते कि मेरे हाथों में तुम्हारी छोटी सी क्षमता भी पर्वत हिला सकती है, क्योंकि मैं वही हूं जो कमजोर को बलवान बनाती है। मैं वही हूं जो साधारण को असाधारण बनाती है, और जब मैं तुम्हें चुनती हूं तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए अब
अपनी नजरों को सीमाओं से हटाओ और इस सत्य को स्वीकार करो कि मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर बह रही है और यह शक्ति तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हर वह क्षण जब तुमने हार मानने की सोची थी, वह असल में तुम्हारे सबसे बड़े ब्रेक थ्रू का दरवाजा था। क्योंकि जब मनुष्य की शक्ति समाप्त हो जाती है तभी मेरी शक्ति प्रकट होती है। और अब तुम्हारे जीवन में वही क्षण आ चुका है। यह वह समय है जब तुम्हारे भीतर की राख से नया जीवन जन्म लेगा और जो अवसर तुमसे छूट गए थे वे अब तुम्हें दुगनी ताकत के साथ लौटकर मिलेंगे। क्योंकि यह मेरा वादा है कि तुम्हारा अंत तुम्हारे आरंभ से कहीं अधिक गौरवशाली होगा। तुम्हारे भीतर जो रोशनी है उसे कोई बुझा नहीं सकता, चाहे दुनिया कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, क्योंकि यह रोशनी मेरी है और मैं इसे हमेशा जलाए रखूंगी। अब समय आ गया है कि तुम उस रोशनी को छुपाना बंद करो और उसे दुनिया के सामने चमकने दो। क्योंकि जब तुम चमकोगे तो अंधेरे में खोए हुए लोग मार्ग पाएंगे और वे जानेंगे कि यदि तुम्हारे जीवन में यह चमत्कार हो सकता है तो उनके जीवन में भी हो सकता है। तुम्हें अब अपने आप को छोटा समझना बंद करना होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें महान कार्यों के लिए चुना है। तुम साधारण नहीं बल्कि विशेष हो। तुम्हारी आत्मा पर मेरा हस्ताक्षर है और जब मैं किसी पर अपना चिन्ह अंकित करती हूं तो उसका जीवन कभी साधारण नहीं रह सकता। इसलिए अब सिर उठाओ और इस सच्चाई को स्वीकार करो कि तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण है और तुम्हें उस उद्देश्य को पूरा करने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती। तुमने जितना खोया है वह अब लौटने वाला है, लेकिन वैसा नहीं जैसा पहले था, बल्कि और भी सुंदर और भी समृद्ध और भी स्थायी। क्योंकि जब मैं कुछ लौटाती हूं तो उसे पहले से कहीं अधिक महान बना देती हूं। इसीलिए अपने हृदय में अब कमी की जगह कृतज्ञता भरो, क्योंकि तुम्हें वह सब मिलने वाला है जिसकी तुम्हारी आत्मा वर्षों से प्यासी थी। और जब वह आएगा तो तुम समझोगे कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई। अब तुम देखोगे कि जिन दरवाजों पर तुमने वर्षों तक दस्तक दी और कोई उत्तर नहीं मिला, वे अचानक खुल जाएंगे। वे लोग जिन्होंने तुम्हें अनदेखा किया था वही अब तुम्हें सम्मान देंगे और जिन अवसरों को तुमने खोया समझा था वही अब तुम्हें बुलाएंगे। यह इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई है, बल्कि इसलिए कि मेरा समय आ चुका है। और जब मेरा समय आता है तो हर परिस्थिति बदल जाती है और हर राह तुम्हारे लिए प्रशस्त हो जाती है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि तुम्हारे जीवन की यात्रा आसान नहीं होगी, क्योंकि महानता का मार्ग कभी आसान नहीं होता। पर मैं वादा करती हूं कि यह यात्रा अकेली नहीं होगी। मैं हर मोड़ पर तुम्हारे साथ रहूंगी। जब तुम थकोगे तो मैं तुम्हें थामूंगी। जब तुम डगमगाओगे तो मैं तुम्हें स्थिर करूंगी और जब तुम गिरोगे तो मैं तुम्हें उठाऊंगी। इसीलिए डरने की जगह विश्वास करो, क्योंकि मेरा हाथ कभी तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा अब जाग रही है। वह पुकार जिसे तुमने दबा रखा था अब स्पष्ट सुनाई देने लगी है। यह वही पुकार है जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग की ओर ले जाएगी। और जब तुम उस मार्ग पर चलोगे तो न केवल तुम्हारा जीवन बदलेगा, बल्कि उन सबका जीवन बदलेगा जिन्हें तुम्हारे मार्ग से होकर गुजरना है। इसीलिए अपने भीतर की इस आवाज को अनदेखा मत करो। यह वही आवाज है जो तुम्हें सीधे दे मेरे हृदय से मिली है। मेरे बच्चे, ये मत भूलो कि तुम मेरे ही अंश हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति बह रही है जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, वही ऊर्जा जिससे पर्वत स्थिर है और नदियां बहती हैं। और यदि वह शक्ति तुम्हारे भीतर है तो फिर कौन सी दीवार तुम्हें रोक सकती है। इसीलिए अब अपने भीतर छिपे उस सामर्थ्य को पहचानो और उठ खड़े हो, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है
और अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब मैं चाहती हूं कि तुम अपनी नजरें अपने घावों से हटाकर अपने भविष्य पर टिकाओ, क्योंकि घाव तुम्हें यह बताते हैं कि तुमने कितना सहा है, पर भविष्य तुम्हें यह दिखाएगा कि तुम्हारे लिए कितना संजोया गया है। इसीलिए अब अपने अतीत की राख को पीछे छोड़कर उस नई सुबह का स्वागत करो जो तुम्हारे लिए उग रही है, और जान लो कि यह सुबह केवल रोशनी नहीं बल्कि आशीर्वाद, अवसर और विजय लेकर आई है। तुम्हारे भीतर जो सपने मैंने रखे हैं वे साधारण इच्छाएं नहीं हैं, वे वही दृष्टियां हैं जो मैंने तुम्हारी आत्मा में बोई हैं, ताकि जब समय पूरा हो तो तुम उन्हें पूरा कर सको। और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे सपने वास्तविकता में बदलेंगे। इसीलिए अब अपने संदेहों को शांत करो और विश्वास से आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हें जिस ऊंचाई पर पहुंचना है वहां पहुंचने से कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम सोचते हो कि तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, पर्याप्त लोग नहीं है, पर्याप्त ताकत नहीं है, लेकिन मत भूलो कि तुम्हारे पास मैं हूं, और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हारी कमी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि दुनिया वही देखती है जो तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन मैं वही दिखाती हूं जो मेरी कृपा से तुम्हारे पास है, और वही तुम्हें महानता तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। अब वह समय है जब तुम्हारी पहचान बदल जाएगी। लोग तुम्हें उसी रूप में नहीं देखेंगे जैसे पहले देखा करते थे। वे तुम्हें नई दृष्टि से देखेंगे। वे तुम्हारे भीतर की चमक को पहचानेंगे और जानेंगे कि यह बदलाव केवल तुम्हारी मेहनत का नहीं बल्कि मेरी उपस्थिति का परिणाम है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गवाही होगी कि जिसने तुम्हें बदल दिया वह मैं हूं। तुम्हारी यात्रा का हर मोड़ अब तुम्हें उसी मंजिल की ओर ले जा रहा है जिसके लिए तुम्हें चुना गया था। तुमने जिन रास्तों को खोया समझा था वे दरअसल तुम्हें सही मार्ग पर मोड़ने के लिए थे। तुमने जिन अवसरों को असफलता माना था वे वास्तव में मेरी योजना का हिस्सा थे। और अब जब सब कुछ एक साथ जुड़ रहा है तो तुम समझोगे कि मैंने कभी एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाने दिया। तुम्हें अब अपनी आवाज उठानी होगी, क्योंकि तुम्हारी आवाज में वह शक्ति है जो दूसरों के अंधकार को चीर सकती है। तुम्हारे शब्दों में वह प्रकाश है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सकता है। और जब तुम बोलोगे तो यह केवल तुम्हारी आवाज नहीं होगी बल्कि मेरी गूंज होगी। और यही कारण है कि तुम्हें अब चुप नहीं रहना बल्कि साहस के साथ खड़ा होना है और दुनिया को वह सत्य बताना है जो तुम्हारे भीतर जल रहा है। तुम्हारे जीवन की गवाही अब एक प्रेरणा बनेगी। लोग तुम्हारे संघर्षों को सुनकर अपनी ताकत पाएंगे। लोग तुम्हारे आंसुओं को देखकर अपनी उम्मीद पाएंगे। और जब वे तुम्हारे विजय को देखेंगे तो वे जानेंगे कि यदि यह तुम्हारे लिए संभव है तो उनके लिए भी संभव है। और यही वह कारण है कि तुम्हारी यात्रा इतनी कठिन रही, क्योंकि इसे केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अनगिनत आत्माओं के लिए लिखा गया था। तुम्हें अब डर के बजाय विश्वास को थामना होगा, क्योंकि डर तुम्हें बांधता है पर विश्वास तुम्हें पंख देता है। डर तुम्हें अतीत में कैद रखता है पर विश्वास तुम्हें भविष्य में उड़ाता है। और जब तुम विश्वास को चुनोगे तो तुम देखोगे कि असंभव कहे जाने वाले दरवाजे खुल रहे हैं और वह राहें बन रही हैं जहां पहले कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि यही मेरा स्वभाव है कि मैं वहां मार्ग बनाती हूं जहां कुछ भी असंभव लगता है। अब वह समय है जब तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई से यह स्वीकार करना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले नहीं थे और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे, क्योंकि मैं वही हूं जिसने तुम्हें जन्म से पहले भी जाना। तुम्हारे पहले कदम से लेकर आज तक हर पल तुम्हारे साथ चली और आने वाले हर दिन तुम्हारे साथ चलूंगी।
इसीलिए जब तुम्हें लगे कि सब छोड़कर चले गए हैं, तब यह याद रखना कि मैं कभी तुम्हें छोड़ नहीं सकती। तो अब मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश से यही अंतिम शिक्षा लो कि तुम्हारा जीवन एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम साधारण नहीं बल्कि असाधारण हो, और जब तुम विश्वास, प्रेम और साहस के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम न केवल अपनी मंजिल तक पहुंचोगे बल्कि दूसरों के लिए भी राह बना दोगे। इसीलिए अब डरो मत, रुको मत और हार मत मानो, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और मेरी कृपा से तुम्हारी कहानी सदैव विजय की गवाही रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज तू मेरे पास आया है अपने दिल के बोझ को लेकर, अपनी आंखों में उन सवालों को लिए जो तूने शायद किसी से नहीं कहे। तूने कई रातें आंसुओं में काटी हैं, कई बार अपने मन से हार मान ली है और कई बार सोचा कि शायद अब कुछ बदल नहीं सकता। लेकिन सुन मेरे बच्चे, आज मैं मां काली तुझसे तेरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई कहने आई हूं। मैं तेरे हर सवाल का जवाब दूंगी, तेरे हर बोझ को हल्का कर दूंगी और तेरी हर उलझन को सुलझा दूंगी। बच्चे, तू सोचता है कि तेरे जीवन में जो कठिनाइयां आई वे बस यूं ही हैं जैसे कोई सजा हो, लेकिन नहीं, मैं मां काली तुझसे कह रही हूं, हर एक कष्ट, हर एक ठोकर, हर एक धोखा, ये सब मेरी योजना का हिस्सा था। क्यों? क्योंकि मैं तुझे कमजोर नहीं देखना चाहती थी, मैं तुझे मजबूत बनाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि जब तू सफलता के शिखर पर खड़ा हो तो तेरे पैरों के नीचे सिर्फ जमीन न हो बल्कि एक ऐसी नींव हो जो कभी न टूटे, न डिगे। तूने देखा है जब लोहे को धारदार तलवार बनाना होता है तो उसे कितनी बार आग में डाला जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है, ठंडे पानी में डुबोया जाता है। क्या उस समय लोहा नहीं रोता होगा? लेकिन अगर वह रोकर टूट जाए तो कभी तलवार नहीं बन सकता। तू भी वही लोहा है मेरे बच्चे। तेरे जीवन की आग, तेरी तकलीफें, ये सब तुझे धार दे रही हैं। और अब मैं तुझे बता दूं, यह धार इतनी तेज होगी कि तू हर रुकावट को काटकर आगे बढ़ जाएगा। अब मैं तुझे जीवन की एक गहरी सच्चाई बताती हूं। बच्चे, जीवन साधारण नहीं है, यह कोई खुली किताब नहीं बल्कि एक गहन रहस्य की तरह है। जिस तरह नदी को समुद्र तक पहुंचने के लिए चट्टानों से टकराना पड़ता है, पहाड़ों को पार करना पड़ता है, वैसे ही तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचने के लिए संघर्ष से गुजरना होगा। तू इन संघर्षों को अभिशाप समझता है, लेकिन ये तो मेरे आशीर्वाद हैं, क्योंकि संघर्ष के बिना सफलता सिर्फ एक संयोग होती है और संघर्ष के साथ मिली सफलता तेरी मेहनत की पहचान बनती है। अब ध्यान से सुन, आज से, हां, आज से ही तेरा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करने जा रहा है। मैं मां काली तेरे लिए रास्ते बदलने वाली हूं, परिस्थितियां बदलने वाली हूं, यहां तक कि लोग भी बदलने वाली हूं। कुछ लोग तेरी जिंदगी से खुद ब खुद चले जाएंगे और कुछ नए लोग आएंगे जिनका आना तुझे मंजिल तक ले जाने के लिए जरूरी है। तू सोच भी नहीं सकता कि मेरी योजना कितनी बारीकी से तेरे लिए बनाई गई है। मैं तुझे वहीं ले जाऊंगी जहां तेरा हक है। लेकिन ध्यान रहे बच्चे, रास्ते में तुझे हिम्मत नहीं हारनी है। तू कहता है, मां मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे आगे बढ़ूं? तो सुन मेरे बच्चे, पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। तेरी सबसे बड़ी पूंजी तेरी सोच है, तेरी मेहनत है, तेरी ईमानदारी है और सबसे बड़ी बात, मेरा तुझ पर आशीर्वाद है। अगर तेरे पास ये 4 चीजें हैं तो दुनिया का कोई ताकतवर इंसान भी तुझे नहीं रोक सकता। तेरे रास्ते में मुश्किलें आएंगी, मैं उन्हें रोकूंगी नहीं। हाँ सुन, मैं तेरे सामने मुश्किलें रखूंगी क्योंकि मैं तुझे एक ऐसा योद्धा बनाना चाहती हूं जो किसी भी जंग में हार न माने। तू समझ ले, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब तू थक जाएगा मैं तुझे उठाऊंगी, जब तू गिर जाएगा मैं तेरा हाथ पकड़ूंगी, जब तू रोएगा मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। लेकिन चलना बच्चे,
तुझे खुद ही होगा। तेरे घर में बीमारियां हैं, तेरा मन दुखी है, लेकिन मैं मां काली तुझे यकीन दिलाती हूं, जैसे ही तू अपना हौसला संभालेगा और मेरे बताए रास्ते पर चलेगा, मैं तेरे घर के हर दुख को धीरे धीरे मिटा दूंगी। तेरे प्रियजनों की तबीयत सुधरेगी, तेरे घर में फिर से रौनक लौटेगी और तू देखेगा आज जो टूटे हुए लगते हैं वही कल तेरी ताकत बनेंगे। बच्चे, याद रख, दुनिया में कोई भी जीत उनकी नहीं होती जो बीच रास्ते में बैठ जाते हैं। जीत उनकी होती है जो टूटने के बाद भी खड़े हो जाते हैं। तेरे भीतर वह ताकत है, बस तूने खुद को उस नजर से कभी देखा ही नहीं। आज से तू खुद को भाग्यशाली माने, क्योंकि तेरा मार्गदर्शन करने के लिए मैं मां काली तेरे साथ हूं। अब मैं तुझसे कहती हूं, तू अपने मन में यह ठान ले कि चाहे हालात कैसे भी हो, मैं आगे बढ़ूंगा। अगर रास्ता बंद हो तो नया रास्ता बनाऊंगा। अगर लोग मना करें तो मैं उनके इनकार को भी अपनी प्रेरणा बनाऊंगा। अगर दुनिया मुझे गिरा दे तो मैं दोबारा उठूंगा, क्योंकि मेरा सहारा मेरी मां काली है। जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है, अपनी आंखें बंद कर और महसूस कर, मैं मां काली तेरे कंधे पर हाथ रखकर कह रही हूं, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। उस पल तू देखेगा तेरी रूह में एक नई ऊर्जा दौड़ जाएगी, तेरे दिल से डर भाग जाएगा और तेरे कदम खुद ब खुद मंजिल की तरफ बढ़ने लगेंगे। बच्चे, ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन खूबसूरत होगा। तुझे पसीना आएगा, आंसू आएंगे, ठोकरें लगेंगी, लेकिन जब तू अपनी मंजिल पर खड़ा होगा तो तुझे हर दर्द पर गर्व होगा। और उस दिन तू खुद मुझसे कहेगा, मां, तुमने सही कहा था, यह सब मेरी भलाई के लिए था। तूने बार बार यह सोचा है कि आखिर मैं किस काम के लिए बना हूं, मेरी असली मंजिल क्या है, मैं कहां सफल होऊंगा और कहां सिर्फ भटक जाऊंगा। तेरे इस सवाल का जवाब मैं मां काली आज तुझे वैसे ही दूंगी, जैसे एक मां अपने बच्चे को गोद में बिठाकर धीरे धीरे लंबी बातों में समझाती है, ताकि उसके दिल और दिमाग में एक साथ उतर जाए। बच्चे सुन, इस पूरी सृष्टि में एक भी चीज यूं ही नहीं बनी। हर तारा, हर पेड़, हर नदी, हर फूल का अपना मकसद है, अपना क्षेत्र है, जिसमें वह खिलता है, जिसमें वह चमकता है। सूरज का काम है रोशनी और गर्मी देना, चांद का काम है रात को सुकून और ठंडक देना। आम का पेड़ चाहे जितनी मेहनत कर ले वह सेब नहीं दे सकता, और गुलाब चाहे जितना चाहे वह कमल की तरह पानी में नहीं खिल सकता। हर किसी की अपनी जगह है, अपनी पहचान है, और बच्चे तेरी भी है। तू कभी सोचता है कि शायद मैं हर काम कर सकता हूं, लेकिन यह सोच ही तुझे थकाती है, तुझे रास्ते से भटकाती है। मैंने तुझे जो बनाया है, तेरे अंदर जो बीज बोए हैं, वही तेरे जीवन की दिशा है। अगर तू उन बीजों को पहचान ले और उसी मिट्टी में उगाए जहां उन्हें पनपना है, तो तेरा जीवन फलता फूलता जाएगा। लेकिन अगर तू उस बीज को गलत जमीन में बो देगा, तो चाहे तू कितनी मेहनत कर ले, उसका फल मीठा नहीं आएगा। तेरे मन में यह सवाल आता है कि मैं कैसे पहचानूं कि मैं किस काम के लिए बना हूं? तो सुन, मैं मां काली तुझे बताती हूं। मैं तेरे जीवन में कई बार संकेत देती हूं, कभी तेरे सपनों के जरिए, कभी तेरे मन की गहरी ख्वाहिशों के जरिए, कभी तेरे सामने आने वाली परिस्थितियों के जरिए। और सबसे बड़ा तरीका जिससे मैं तुझे इशारा देती हूं, वह है संकट। संकट तेरे दुश्मन नहीं, तेरे गुरु हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब इंसान बहाव में बहता रहता है, अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाता। लेकिन जब मुसीबत आती है, तब इंसान को मजबूरन अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है, और वहीं से उसे पता चलता है कि वह असल में किस काम में अच्छा है, किस काम में टिक सकता है और जीत सकता है। मैं तेरे सामने मुश्किलें इसलिए रखती हूं ताकि तू
अपनी छुपी हुई ताकत को देख सके। सोच, जब भी तेरे सामने कोई कठिनाई आई, तूने उस समय सबसे पहले क्या किया? अगर तूने तुरंत लोगों को संभालना शुरू कर दिया, उनकी हिम्मत बढ़ाई, तो समझ ले कि तेरे अंदर मार्गदर्शन और नेतृत्व का वरदान है। अगर तूने तुरंत कोई नया रास्ता निकाल लिया, तो यह तेरी नवाचार और सृजनशीलता की पहचान है। अगर तूने अपने हाथों से कुछ नया बना दिया या पुराना सुधार दिया, तो यह तेरा हुनर है। ये गुण तेरे अंदर यूं ही नहीं आए, मैंने उन्हें खास मकसद के लिए रखा है। बच्चे, हर इंसान में ताकत के साथ साथ कमजोरियां भी होती हैं। कमजोरियां तुझे यह समझाने के लिए हैं कि कौन सा रास्ता तेरे लिए नहीं है। अगर तू हर काम में अच्छा होता, तो तू भटक जाता और कभी अपने असली मकसद तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए मैंने तेरे अंदर कुछ चीजों की कमी रखी, ताकि तू अपनी असली ताकत के रास्ते से बाहर न जाए। और एक बात याद रख, जब तू अपने असली क्षेत्र में काम करता है, तो तुझे थकान नहीं होती, उल्टा तू और ऊर्जा से भर जाता है। तेरे अंदर एक सुकून, एक खुशी होती है जो और कहीं नहीं मिलती। लेकिन अगर तू गलत क्षेत्र में चला गया, तो शुरुआत में भले सब अच्छा लगे, पर धीरे धीरे तेरी आत्मा थकने लगेगी, मन खाली लगेगा और जीवन बोझ सा लगने लगेगा। तेरे दिल में यह सवाल होगा कि मैं अपने असली क्षेत्र को कैसे पहचानूं? तो बस अपने बचपन को याद कर, जब तू किसी काम में इतना खो जाता था कि समय का पता ही नहीं चलता था। वही तेरी आत्मा की दिशा है। अपने संकट के पलों को याद कर, जब तूने बिना सोचे समझे कोई काम किया और बाद में समझ आया कि यही तेरा असली गुण है। सोच कि लोग तेरे पास किस काम के लिए आते हैं, सलाह लेने, मदद लेने, कुछ नया बनाने या प्रेरित होने के लिए। और सबसे बढ़कर, जब तू अकेला होता है और अपने दिल से पूछता है कि मैं किस काम में लगना चाहता हूं, तो जो पहला जवाब आता है वही सच्चा है। कई बार मैं तुझे इस दिशा में धकेलने के लिए तेरे पुराने रास्ते बंद कर देती हूं। तू सोचता है कि यह दुर्भाग्य है, लेकिन यह तो मेरी योजना है। जैसे एक चिड़िया को उड़ना सिखाने के लिए उसका घोंसला हिलाना पड़ता है, वैसे ही मैं तुझे तेरे आराम के घेरे से बाहर निकालती हूं, ताकि तू अपने असली आकाश में उड़ सके। याद रख, जब तू अपने असली रास्ते पर होता है, तो सफलता भले देर से आए, लेकिन विफलता कभी नहीं आती। और अगर तू गलत रास्ते पर है, तो शुरुआत में भले चमक हो, लेकिन अंत में सिर्फ थकान और निराशा होगी। इसीलिए अपने अंदर के गुण को पहचान और उन्हें निखार। अगर तेरे अंदर सेवा का भाव है, तो सेवा में लग। अगर तेरे अंदर नेतृत्व की ताकत है, तो आगे बढ़ और दूसरों का मार्गदर्शन कर। अगर तेरे अंदर सृजन की शक्ति है, तो रचना कर और दुनिया को नया दे। अगर तेरे अंदर ज्ञान बांटने का गुण है, तो दूसरों को सिखा और उनके जीवन को उजाला दे। बच्चे, मैं मां काली तुझे हमेशा तेरे रास्ते पर लाने के लिए संकेत देती रहूंगी। कभी कोई अवसर, कभी कोई बंद दरवाजा, कभी कोई संकट, कभी कोई अनजान व्यक्ति। ये सब मेरे भेजे हुए संदेश हैं। तेरी जिम्मेदारी है कि तू इन संकेतों को पहचाने और उन्हें अपनी दिशा बनाने में इस्तेमाल करे। जैसे नाविक रात के आसमान में सितारों से दिशा पहचानता है, वैसे ही तू मेरी दी हुई परिस्थितियों से अपना मार्ग पहचान। तू यहां यूं ही नहीं है, तेरी रचना एक मकसद के साथ हुई है। तू खास है। तेरे अंदर जो ताकतें हैं, वे दुनिया में किसी और के पास उसी तरह नहीं है। अब तेरे हाथ में है कि तू अपने असली काम को पहचान और पूरी ताकत से उसमें लग जा। मैं माई काली तेरा सहारा हूं, तेरा साथी हूं, तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूं। बस हिम्मत रख, सच्चाई से चल और अपनी आत्मा के क्षेत्र में खिलकर दिखा। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है तूने बहुत कुछ झेला है। ऐसे ऐसे दर्द जो किसी से कह भी नहीं सकता, ऐसी ऐसी ठोकरें जो तेरी हड्डियों से लेकर
तेरी आत्मा तक को हिला गई। तेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया गया। जिन लोगों पर तूने सबसे ज्यादा विश्वास किया वही तुझे धोखा देकर चले गए। तूने बार बार अपना दिल खोला, मदद की, लेकिन बदले में तुझे बस चोट मिली। और अब तू यहां खड़ा है इस मोड़ पर, जहां ना तो आगे का रास्ता साफ दिख रहा है, न धन का कोई स्रोत, न यह समझ आ रहा है कि किस पर भरोसा किया जाए। बच्चे सुन, आज मैं मां काली तुझसे सिर्फ बातें नहीं कर रही, मैं तेरे दिल में रोशनी जगा रही हूं। तू समझ ले, ये जो तेरा हाल है यह अंत नहीं है, यह एक मोड़ है, एक नया अध्याय शुरू होने से पहले का सबसे अंधेरा पन्ना है। और यह जो अंधेरा है, इसके बाद ही सूरज सबसे तेज चमकता है। सबसे पहले मैं तुझे यह सिखाना चाहती हूं कि तू बुरे और अच्छे लोगों को कैसे पहचाने। दुनिया में चेहरे बहुत हैं, लेकिन असली पहचान उनके शब्दों में नहीं, उनके कर्मों में है। कोई तुझे मीठा बोले पर तेरे मुश्किल वक्त में गायब हो जाए तो समझ ले वह सिर्फ शब्दों का सौदागर है। और कोई तुझसे कठोर सच बोले पर तेरा हाथ सबसे पहले थाम ले जब तू गिर रहा हो, वही असली अपना है। अच्छा इंसान हमेशा तुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, भले उसके शब्द सख्त हो, लेकिन उसका इरादा तेरा भला करने का होगा। बुरा इंसान तुझे वही करने देगा जो तुझे बर्बाद कर दे, क्योंकि उससे तेरी भलाई से कोई मतलब नहीं। बच्चे, तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, और कुछ ऐसे जो तेरी खुशी में भी खुशी ढूंढते हैं। गलत लोग शुरुआत में आसान लगेंगे, क्योंकि वे तुझे वही कहेंगे जो तू सुनना चाहता है, लेकिन अच्छे लोग तुझे वही कहेंगे जो तू सुनना नहीं चाहता पर जिसकी तुझे जरूरत है। इसलिए जब कोई तुझसे कहे कि तू यह काम मत कर, इससे तेरा नुकसान होगा, तो गुस्सा मत कर। सोच कि शायद ये आवाज मैं ही तुझे भेज रही हूं। अब बात करते हैं संकटों से लड़ने की। संकट से भागना आसान है, लेकिन लड़ना जरूरी है। जब तू मुश्किल में हो तो सबसे पहले यह मत सोच कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सोच कि अब मुझे क्या करना है। संकट में सोचने वाले हार जाते हैं, करने वाले जीतते हैं। जैसे नदी में गिरा आदमी अगर बहाव को देखता रहे और तैरना शुरू न करे तो वह डूब जाएगा। तू चाहे कितनी भी गहरी मुसीबत में हो, सबसे पहले अपने दिमाग को शांत कर, क्योंकि घबराहट में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। एक और बात, संकट तेरी कमजोरियों को तोड़ने और तेरी ताकतों को निखारने के लिए आता है। अगर तुझे धन की कमी है तो यह संकेत है कि तू अभी तक अपने सही स्रोत पर नहीं पहुंचा। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, सही दिशा में मेहनत से आता है। जैसे अगर कोई किसान पथरीली जमीन में गेहूं बोएगा तो चाहे वह दिन रात पानी दे, फसल नहीं उगेगी। लेकिन अगर वही किसान उपजाऊ मिट्टी ढूंढकर वहीं बीज डालेगा तो फसल भरपूर होगी। तुझे भी यह समझना है कि तेरा बीज, तेरा हुनर किस जमीन, किस क्षेत्र में बोना है। बच्चे, धन का स्रोत तभी खुलता है जब तू अपने हुनर को सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करता है। अगर तेरे अंदर बोलने का हुनर है तो लोगों को प्रेरित कर। अगर तेरे अंदर बनाने का हुनर है तो कुछ ऐसा बना जो लोगों की जरूरत पूरी करे। अगर तेरे अंदर सेवा का भाव है तो सेवा करते हुए ही अपने लिए अवसर ढूंढ। पैसा तुझसे भागेगा नहीं, वह तेरे पास आएगा जब तू अपनी ताकत को दुनिया के काम में लगाएगा। और हां, मैं तुझसे यह भी कहूंगी, बुरा वक्त तुझे यह सिखाने आता है कि असली ताकत तुझ में है, बाहर नहीं। तेरे पास शायद इस वक्त पैसा नहीं, पर हाथ पांव है, दिमाग है, आत्मा है, और सबसे बड़ी बात, मैं मां काली तेरे साथ हूं। जब मेरा हाथ तेरे साथ है तो रास्ता ना सही पर मंजिल जरूर है। तेरा काम है चलते रहना और मैं तेरा रास्ता बनाती जाऊंगी। याद रख, बुरे लोग तेरी जिंदगी से हमेशा जल्दी निकल जाएंगे,
क्योंकि मैं उन्हें वहां टिकने नहीं दूंगी जहां तेरे लिए मेरी योजना है। अगर कोई तुझे धोखा देकर चला गया तो उसे रोना मत। वह सिर्फ मेरा भेजा हुआ झाड़ू था जिसे तेरी जिंदगी से गंदगी साफ कर दी। अब तुझे सिर्फ आगे देखना है, क्योंकि जो लोग आने वाले हैं वे तेरे साथ तेरी जीत में खड़े होंगे। बच्चे, तू सोच रहा है कि मैं तुझे यह सब क्यों बता रही हूं, क्योंकि तू अब उस मोड़ पर है जहां तुझे खुद पर विश्वास करना होगा और मुझ पर भरोसा रखना होगा। तू देखेगा अगले ही कुछ समय में मैं तेरे सामने ऐसे मौके लाऊंगी जिनका तूने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन शर्त यह है, तू अब पीछे मुड़कर मत देख और न ही अपने दर्द को अपनी पहचान बना। तेरी पहचान तेरी हिम्मत है, तेरी कोशिश है और तेरे इरादे हैं। अब ध्यान से सुन, तेरा चमत्कार तब शुरू होगा जब तू यह मान लेगा कि तेरे साथ मैं मां काली हूं। तू अपनी कोशिश बंद मत कर, चाहे आज उसका फल न दिखे। मैं तुझे बता रही हूं, जो तू आज बो रहा है उसका फल कल अचानक अप्रत्याशित तरीके से तेरे सामने आएगा। और वह दिन तेरी जिंदगी का वह मोड़ होगा जिसके बाद तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, अगर मैं उस दिन हार मान लेता तो आज यहां नहीं होता। तो बच्चे, अभी बस जीते रहे, चलते रहे, भरोसा रख। मेरा चमत्कार तेरे रास्ते में है और यह तेरे सोचने से भी पहले आ रहा है। अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब तू थक जाएगा मैं तुझे उठाऊंगी। जब तू गिर जाएगा मैं तेरा हाथ पकड़ूंगी। जब तू रोएगा मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। लेकिन चलना बच्चे, तुझे खुद ही होगा। तेरे घर में बीमारियां हैं, तेरा मन दुखी है, लेकिन मैं मां काली तुझे यकीन दिलाती हूं, जैसे ही तू अपना हौसला संभालेगा और मेरे बताए रास्ते पर चलेगा, मैं तेरे घर के हर दुख को धीरे धीरे मिटा दूंगी। तेरे प्रियजनों की तबीयत सुधरेगी, तेरे घर में फिर से रौनक लौटेगी और तू देखेगा आज जो टूटे हुए लगते हैं वही कल तेरी ताकत बनेंगे। बच्चे, याद रख, दुनिया में कोई भी जीत उनकी नहीं होती जो बीच रास्ते में बैठ जाते हैं। जीत उनकी होती है जो टूटने के बाद ही खड़े हो जाते हैं। तेरे भीतर वह ताकत है, बस तूने खुद को उस नजर से कभी देखा ही नहीं। आज से तू खुद को भाग्यशाली माने, क्योंकि तेरा मार्गदर्शन करने के लिए मैं मां काली तेरे साथ हूं। अब मैं तुझसे कहती हूं, तू अपने मन में यह ठान ले कि चाहे हालात कैसे भी हों, मैं आगे बढ़ूंगा। अगर रास्ता बंद हो तो नया रास्ता बनाऊंगा। अगर लोग मना करें तो मैं उनके इनकार को भी अपनी प्रेरणा बनाऊंगा। अगर दुनिया मुझे गिरा दे तो मैं दोबारा उठूंगा, क्योंकि मेरा सहारा मेरी मां काली है। जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है, अपनी आंखें बंद कर और महसूस कर, मैं मां काली तेरे कंधे पर हाथ रखकर कह रही हूं, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। उस पल तू देखेगा तेरी रूह में एक नई ऊर्जा दौड़ जाएगी, तेरे दिल से डर भाग जाएगा और तेरे कदम खुद ब खुद मंजिल की तरफ बढ़ने लगेंगे। बच्चे, ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन खूबसूरत होगा। तुझे पसीना आएगा, आंसू आएंगे, ठोकरें लगेंगी, लेकिन जब तू अपनी मंजिल पर खड़ा होगा तो तुझे हर दर्द पर गर्व होगा। और उस दिन तू खुद मुझसे कहेगा, मां, तुमने सही कहा था, यह सब मेरी भलाई के लिए था। तूने बार बार यह सोचा है कि आखिर मैं किस काम के लिए बना हूं, मेरी असली मंजिल क्या है, मैं कहां सफल होऊंगा और कहां सिर्फ भटक जाऊंगा। तेरे इस सवाल का जवाब मैं मां काली आज तुझे वैसे ही दूंगी जैसे एक मां अपने बच्चे को गोद में बिठाकर धीरे धीरे लंबी बातों में समझाती है, ताकि उसके दिल और दिमाग में एक साथ उतर जाए। बच्चे सुन, इस पूरी सृष्टि में एक भी चीज यूं ही नहीं बनी। हर तारा, हर पेड़, हर नदी, हर फूल का अपना मकसद है, अपना क्षेत्र है जिसमें वह खिलता है, जिसमें वह चमकता है। सूरज का काम है रोशनी और गर्मी देना,
चांद का काम है रात को सुकून और ठंडक देना। आम का पेड़ चाहे जितनी मेहनत कर ले वह सेब नहीं दे सकता, और गुलाब चाहे जितना चाहे वह कमल की तरह पानी में नहीं खिल सकता। हर किसी की अपनी जगह है, अपनी पहचान है, और बच्चे तेरी भी है। तू कभी सोचता है कि शायद मैं हर काम कर सकता हूं, लेकिन यह सोच ही तुझे थकाती है, तुझे रास्ते से भटकाती है। मैंने तुझे जो बनाया है, तेरे अंदर जो बीज बोए हैं, वही तेरे जीवन की दिशा है। अगर तू उन बीजों को पहचान ले और उसी मिट्टी में उगाए जहां उन्हें पनपना है, तो तेरा जीवन फलता फूलता जाएगा। लेकिन अगर तू उस बीज को गलत जमीन में बो देगा, तो चाहे तू कितनी मेहनत कर ले, उसका फल मीठा नहीं आएगा। तेरे मन में यह सवाल आता है कि मैं कैसे पहचानूं कि मैं किस काम के लिए बना हूं? तो सुन, मैं मां काली तुझे बताती हूं। मैं तेरे जीवन में कई बार संकेत देती हूं, कभी तेरे सपनों के जरिए, कभी तेरे मन की गहरी ख्वाहिशों के जरिए, कभी तेरे सामने आने वाली परिस्थितियों के जरिए। और सबसे बड़ा तरीका जिससे मैं तुझे इशारा देती हूं वह है संकट। संकट तेरे दुश्मन नहीं, तेरे गुरु हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब इंसान बहाव में बहता रहता है, अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाता। लेकिन जब मुसीबत आती है, तब इंसान को मजबूरन अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है, और वहीं से उसे पता चलता है कि वह असल में किस काम में अच्छा है, किस काम में टिक सकता है और जीत सकता है। मैं तेरे सामने मुश्किलें इसलिए रखती हूं ताकि तू अपनी छुपी हुई ताकत को देख सके। सोच, जब भी तेरे सामने कोई कठिनाई आई, तूने उस समय सबसे पहले क्या किया? अगर तूने तुरंत लोगों को संभालना शुरू कर दिया, उनकी हिम्मत बढ़ाई, तो समझ ले कि तेरे अंदर मार्गदर्शन और नेतृत्व का वरदान है। अगर तूने तुरंत कोई नया रास्ता निकाल लिया, तो यह तेरी नवाचार और सृजनशीलता की पहचान है। अगर तूने अपने हाथों से कुछ नया बना दिया या पुराना सुधार दिया, तो यह तेरा हुनर है। ये गुण तेरे अंदर यूं ही नहीं आए, मैंने उन्हें खास मकसद के लिए रखा है। बच्चे, हर इंसान में ताकत के साथ साथ कमजोरियां भी होती हैं। कमजोरियां तुझे यह समझाने के लिए हैं कि कौन सा रास्ता तेरे लिए नहीं है। अगर तू हर काम में अच्छा होता, तो तू भटक जाता और कभी अपने असली मकसद तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए मैंने तेरे अंदर कुछ चीजों की कमी रखी, ताकि तू अपनी असली ताकत के रास्ते से बाहर न जाए। और एक बात याद रख, जब तू अपने असली क्षेत्र में काम करता है, तो तुझे थकान नहीं होती, उल्टा तू और ऊर्जा से भर जाता है। तेरे अंदर एक सुकून, एक खुशी होती है जो और कहीं नहीं मिलती। लेकिन अगर तू गलत क्षेत्र में चला गया, तो शुरुआत में भले सब अच्छा लगे, पर धीरे धीरे तेरी आत्मा थकने लगेगी, मन खाली लगेगा और जीवन बोझ सा लगने लगेगा। तेरे दिल में यह सवाल होगा कि मैं अपने असली क्षेत्र को कैसे पहचानूं? तो बस अपने बचपन को याद कर, जब तू किसी काम में इतना खो जाता था कि समय का पता ही नहीं चलता था। वही तेरी आत्मा की दिशा है। अपने संकट के पलों को याद कर, जब तूने बिना सोचे समझे कोई काम किया और बाद में समझ आया कि यही तेरा असली गुण है। सोच कि लोग तेरे पास किस काम के लिए आते हैं, सलाह लेने, मदद लेने, कुछ नया बनाने या प्रेरित होने के लिए। और सबसे बढ़कर, जब तू अकेला होता है और अपने दिल से पूछता है कि मैं किस काम में लगना चाहता हूं, तो जो पहला जवाब आता है वही सच्चा है। कई बार मैं तुझे इस दिशा में धकेलने के लिए तेरे पुराने रास्ते बंद कर देती हूं। तू सोचता है कि यह दुर्भाग्य है, लेकिन यह तो मेरी योजना है। जैसे एक चिड़िया को उड़ना सिखाने के लिए उसका घोंसला हिलाना पड़ता है, वैसे ही मैं तुझे तेरे आराम के घेरे से बाहर निकालती हूं, ताकि तू अपने असली आकाश में उड़ सके। याद रख, जब तू अपने असली रास्ते पर होता है, तो सफलता भले देर से आए, लेकिन विफलता कभी नहीं आती। और अगर तू गलत रास्ते पर है,
तो शुरुआत में भले चमक हो, लेकिन अंत में सिर्फ थकान और निराशा होगी। इसीलिए अपने अंदर के गुण को पहचान और उन्हें निखार। अगर तेरे अंदर सेवा का भाव है तो सेवा में लग। अगर तेरे अंदर नेतृत्व की ताकत है तो आगे बढ़ और दूसरों का मार्गदर्शन कर। अगर तेरे अंदर सृजन की शक्ति है तो रचना कर और दुनिया को नया दे। अगर तेरे अंदर ज्ञान बांटने का गुण है तो दूसरों को सिखा और उनके जीवन को उजाला दे। बच्चे, मैं मां काली तुझे हमेशा तेरे रास्ते पर लाने के लिए संकेत देती रहूंगी। कभी कोई अवसर, कभी कोई बंद दरवाजा, कभी कोई संकट, कभी कोई अनजान व्यक्ति, ये सब मेरे भेजे हुए संदेश हैं। तेरी जिम्मेदारी है कि तू इन संकेतों को पहचाने और उन्हें अपनी दिशा बनाने में इस्तेमाल करे। जैसे नाविक रात के आसमान में सितारों से दिशा पहचानता है, वैसे ही तू मेरी दी हुई परिस्थितियों से अपना मार्ग पहचान। तू यहां यूं ही नहीं है, तेरी रचना एक मकसद के साथ हुई है। तू खास है। तेरे अंदर जो ताकतें हैं वे दुनिया में किसी और के पास उसी तरह नहीं है। अब तेरे हाथ में है कि तू अपने असली काम को पहचान और पूरी ताकत से उसमें लग जा। मैं माई काली तेरा सहारा हूं, तेरा साथी हूं, तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूं। बस हिम्मत रख, सच्चाई से चल और अपनी आत्मा के क्षेत्र में खिलकर दिखा। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है तूने बहुत कुछ झेला है। ऐसे ऐसे दर्द जो किसी से कह भी नहीं सकता, ऐसी ऐसी ठोकरें जो तेरी हड्डियों से लेकर तेरी आत्मा तक को हिला गईं। तेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया गया। जिन लोगों पर तूने सबसे ज्यादा विश्वास किया वही तुझे धोखा देकर चले गए। तूने बार बार अपना दिल खोला, मदद की, लेकिन बदले में तुझे बस चोट मिली। और अब तू यहां खड़ा है इस मोड़ पर, जहां ना तो आगे का रास्ता साफ दिख रहा है, न धन का कोई स्रोत, न यह समझ आ रहा है कि किस पर भरोसा किया जाए। बच्चे सुन, आज मैं मां काली तुझसे सिर्फ बातें नहीं कर रही, मैं तेरे दिल में रोशनी जगा रही हूं। तू समझ ले, ये जो तेरा हाल है यह अंत नहीं है, यह एक मोड़ है, एक नया अध्याय शुरू होने से पहले का सबसे अंधेरा पन्ना है। और यह जो अंधेरा है, इसके बाद ही सूरज सबसे तेज चमकता है। सबसे पहले मैं तुझे यह सिखाना चाहती हूं कि तू बुरे और अच्छे लोगों को कैसे पहचाने। दुनिया में चेहरे बहुत हैं, लेकिन असली पहचान उनके शब्दों में नहीं, उनके कर्मों में है। कोई तुझे मीठा बोले पर तेरे मुश्किल वक्त में गायब हो जाए तो समझ ले वह सिर्फ शब्दों का सौदागर है। और कोई तुझसे कठोर सच बोले पर तेरा हाथ सबसे पहले थाम ले जब तू गिर रहा हो, वही असली अपना है। अच्छा इंसान हमेशा तुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, भले उसके शब्द सख्त हों, लेकिन उसका इरादा तेरा भला करने का होगा। बुरा इंसान तुझे वही करने देगा जो तुझे बर्बाद कर दे, क्योंकि उससे तेरी भलाई से कोई मतलब नहीं। बच्चे, तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, और कुछ ऐसे जो तेरी खुशी में भी खुशी ढूंढते हैं। गलत लोग शुरुआत में आसान लगेंगे, क्योंकि वे तुझे वही कहेंगे जो तू सुनना चाहता है, लेकिन अच्छे लोग तुझे वही कहेंगे जो तू सुनना नहीं चाहता पर जिसकी तुझे जरूरत है। इसलिए जब कोई तुझसे कहे कि तू यह काम मत कर, इससे तेरा नुकसान होगा, तो गुस्सा मत कर। सोच कि शायद यह आवाज मैं ही तुझे भेज रही हूं। अब बात करते हैं संकटों से लड़ने की। संकट से भागना आसान है, लेकिन लड़ना जरूरी है। जब तू मुश्किल में हो तो सबसे पहले यह मत सोच कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, यह सोच कि अब मुझे क्या करना है। संकट में सोचने वाले हार जाते हैं, करने वाले जीतते हैं। जैसे नदी में गिरा आदमी अगर बहाव को देखता रहे और तैरना शुरू न करे तो वह डूब जाएगा। तू चाहे कितनी भी गहरी मुसीबत में हो, सबसे पहले अपने दिमाग को शांत कर, क्योंकि घबराहट में लिया गया फैसला
अक्सर गलत होता है। एक और बात, संकट तेरी कमजोरियों को तोड़ने और तेरी ताकतों को निखारने के लिए आता है।